तो गाइस, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। कल है निफ्टी की एक्सपायरी, उसका प्रेडिक्शन करने की कोशिश करते हैं। मेरा क्या व्यू है उसके हिसाब से आपको मैं बताता हूँ। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेक्शन को। ये देखो, अपन बात करेंगे पिछले के हिसाब से। जब जब मार्केट ने हाई मारा है उसके बाद क्या क्या रिएक्शन दी है, क्योंकि आज भी मार्केट ने एक हाई मारा है फिर से 26,000 के आसपास। यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ से ऊपर आया पूरा, ये हाई मारा था। इसके बाद फिर ये बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बनी। अब देखोगे ये बेरिश इंगल्फिंग कैंडल है। उसके बाद उसका कंटिन्यूशन नहीं हुआ, फिर उसके ऊपर निकल गया। ये देखोगे, ये यहाँ पे कंटिन्यूशन नहीं हुआ और फिर निकल गया ऊपर। फिर ऊपर एक हाई मारा, हाई मारने के बाद फिर रिट्रेसमेंट लिया। फिर रिट्रेसमेंट लेने के बाद थोड़ा देर कंसोलिडेट किया, फिर एक हाई मारा। फिर यहाँ एक हाई मारने के बाद 2 दिन 3 दिन इंतज़ार किया, फिर नीचे आया। फिर यहाँ से एक यहाँ गया, ये हाई था, यहाँ पे इसने फिर कंसोलिडेट किया। फिर अभी नेक्स्ट हाई मारा है। अभी हो सकता है यहाँ कुछ दिन इंतज़ार करे, 2 3 दिन इंतज़ार करे, या फिर कंटिन्यूशन में देखो। क्योंकि ये एक जो कैंडल बनी है आज की, ये बुलिश कैंडल है। आप देख सकते हो, ये बुलिश कैंडल है। उसके हिसाब से ये बुलिश कैटेगरी में आता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, ऑप्शन चेन पे भी बताऊंगा आपको मैं कि क्या अनवाइंडिंग बनी है। ऑप्शन बायर ने, ऑप्शन सेलर ने क्या क्या पोजीशन बनाई है, उसके हिसाब से अपन देखेंगे। ओके, तो इसका छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं क्या है क्या नहीं। ये देखो, यहाँ पे आप देखोगे ये पूरा बॉक्स में था। अभी फिर ये आज भी वैसे ही बना है, लास्ट में थोड़ी सी बाइंग आई है। ये देखोगे, ये लास्ट में थोड़ी सी बाइंग आई है, मतलब ये साइडवेज का ही बता रहा है अपने को। देखोगे तो ये देखो, यहाँ भी वैसा ही किया था, यहाँ वैसा ही किया था, फिर एक ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ भी ऐसा ही किया, फिर ये आज का ब्रेकआउट दिया, फिर मतलब वैसे वैसे ही करते करते जा रहा है। वही 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखोगे तो कैंडल बाइंग की तरफ है, लेकिन देखोगे तो कुछ भी मतलब गैप अप दिया, फिर ये जोन में बंद हो गया, फिर यहाँ ओपन हुआ, हो गया। यहाँ से ऊपर ये एक ग्रीन कैंडल दी लास्ट में, बस बाकी कुछ नहीं। उसके हिसाब से मुझे तो लग रहा है कि मार्केट 1 2 दिन यहाँ ऐसे 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 रुक के फिर ब्रेकआउट देगा, या फिर एक रेड कैंडल बनाएगा। मतलब कल का दिन डिसाइडिंग होगा कि ट्रेंड बन रहा है या पोस्ट हो गया। अभी ऑप्शन चेन में बताता हूँ। ऑप्शन चेन में देखोगे, सेंसिबल के ऑप्शन चेन ओपन किए मैंने। खुल जा भाई, क्या हो गया इसको। ओके गाइज, देखो अभी यहाँ पे मार्केट बंद हो गया है, और देखोगे तो कॉल राइटर 26,000 पे सबसे ज़्यादा है। ये रेड है, ये कॉल राइटर है, रेड वाले। ओके, रेड वाले कॉल राइटर है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। और ये पुट राइटर है। तो ग्रीन, ये पुट राइटर सबसे ज़्यादा है, कॉल राइटर कुछ नहीं है इधर। लेकिन 26,000 पे देखोगे आप, तो 26,000 पे कॉल राइटर और पुट राइटर, उसमें से कॉल राइटर ज़्यादा है। तो जब कॉल राइटर और पुट राइटर जब प्रॉब्लम में आएंगे तभी बड़ा मूव बनेगा, तब तक बड़ा मूव बनने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। तो उसके हिसाब से अपन देखेंगे। तो अगर इन्होंने बाय किया रहेगा कम से कम, ऑप्शन चेन पे देखते हैं, ऑप्शन चेन पे बताता हूँ आपको मैं। ये देखो, ये है 26,000। अभी 26,000 पे देखोगे तो अभी एल है। एक्सपायरी कब की है? हाँ देखो गाइस, एल देखो, ये है 64 और पुट का है 58। अगर इन्होंने बेचा रहेगा अभी
तो इनको प्रॉब्लम में आने के लिए कम से कम इसको ऊपर जाना पड़ेगा 50 पॉइंट, नीचे आना पड़ेगा 50 पॉइंट, तभी वो मतलब प्रॉब्लम में आएंगे, तब तक वो प्रॉफिट में रहेंगे। तो इसके हिसाब से मैंने बताया आपको कि चार्ट पे, मतलब चार्ट पे देखोगे तो कम से कम निफ्टी ने 50 पॉइंट ऊपर और 50 पॉइंट नीचे जाना चाहिए, तभी वो अभी अपन लेवल ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। देखोगे तो इसको कम से कम 26,000 के जो कॉल राइटर है उनको प्रॉब्लम में आने के लिए कम से कम मार्केट को यहाँ तक जाना पड़ेगा, तभी वो निकलेंगे। और पुट वाले जो हैं उनको प्रॉब्लम में आने के लिए 26,930 यहाँ तक गए, 50 पॉइंट कम से कम, तो यहाँ तक मतलब यहाँ ये जो एरिया है, ये एरिया देखोगे, ये जो एरिया है यहाँ मार्केट पूरा दिन बिता सकता है। और अगर इसको तोड़ के ग्रीन कैंडल बन गई तो गामा ब्लास्ट हो सकता है कल, ध्यान रखना, गामा ब्लास्ट बोल रहा हूँ मैं। मतलब अगर दोपहर के बाद आया मुँह तो इसमें 10 रुपये के 100 रुपये हो जाएंगे, 100 रुपये के भी ऊपर जा सकता है, मतलब 10 गुना 20 गुना होने के चांसेस है। अगर नीचे टूट गया तो इसको देखोगे ना आप, तो यहाँ से जैसे टूटता है तो मार्केट यहाँ तक आ जाएगा गाइज, कम से कम ये लेवल तक। ये फिर सपोर्ट है उसका लास्ट का, समझ सकते हो आप कितना बड़ा रेंज बन जाएगा। मतलब कल का दिन एकदम बढ़िया दिन बन सकता है, सिर्फ संभल कर ट्रेड करना है। इसके बीच में अगर ट्रेड करते हो तो गड़बड़ हो जाएगी, इसके बीच में ट्रेड नहीं करना है। करना भी है तो ऑप्शन की प्राइस देखिए कितनी बढ़ रही है कितनी कम हो रही है, उसके हिसाब से अगर मार्केट ऊपर नीचे करने लगा तो फिर कुछ नहीं बनेगा, लॉस होगा। तो ये 2 एरिया मैंने आपको मार्क करके दिए हैं, देख लेना। ये 2 एरिया है, ये 2 एरिया में बढ़िया सा ट्रेड बन सकता है। और एक डिसाइडिंग एरिया ये एक हो सकता है, ये भी मार्क करके रख लीजिए आप। उसके बाद कुछ मुझे अच्छा खासा कुछ दिख नहीं रहा है इसमें, फिबोनाची लगा के देख लेते हैं अपन। ये लगाई ऊपर से ये लास्ट लो तक, तो यहाँ ऊपर देखिएगा ये यहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक का ये खुल जाएगा 26,376, मतलब 400 तक समझ लो। और बीच का एक डिसाइडिंग एरिया बताता हूँ 50% का, ये यहाँ तक है। यहाँ रुकने की पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि अगर नीचे गिरता है तो ज़ोर से गिरेगा, और इधर भी आया तो भी गामा ब्लास्ट की वजह से या फिर सेलर के निकलने की वजह से समझ लो एकदम ज़बरदस्त मूव आएगा। मतलब झोला भरने का दिन हो सकता है कल का। और आज का ट्रेडिंग सेक्शन एकदम कमज़ोर था, कुछ बना नहीं उसमें, उसके हिसाब से कल का ट्रेंडिंग डे हो सकता है। तो उसके हिसाब से ट्रेड कीजिए अच्छा और संभल के, ज़्यादा मतलब लालच में मत आना, सही से ट्रेड करना। मैंने आपको एरिया जो बताया है इसमें थोड़ा सा संभल के काम करना है। ये दोनों तरफ जाने के बाद अच्छा खासा मूव आ सकता है, इसलिए अगर सुबह ट्रेड नहीं मिलते तो मत करना। आखिरी सेक्शन में 2 से 3 साढ़े 3 बजे तक देखेंगे, उसके बाद अगर मिलता है ट्रेड तो ठीक है, नहीं तो ज़बरदस्ती के ट्रेड मत बनाइए और कैपिटल बचाइए। चलो चलता हूँ, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो मुझे मोटिवेट करने के लिए कमेंट में बता दीजिए। उसके हिसाब से मैंने एक स्कैल्पिंग सीरीज भी शुरू की है, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। चलो चलते हैं, टाटा बाय बाय और गुड नाइट।